बहुत साल पहले, लगभग 200 से 300 साल पहले, पुरी में एक बहुत पुराना गांव जिसका नाम वीर नरसिंहपुर है। वो बहुत पुराना गांव था। उसमें 200 से 300 साल पहले एक आदमी, गरीब आदमी रहता था। उसका एक बीवी और 2 बच्चे थे, छोटे छोटे। उस समय भिक्षावृत्ति करके वो गुजारा करता था अपना। गरीब आदमी था, पर ज्ञानी था, अच्छा सरल आदमी था। उस गांव के जो इष्ट थे, उस शासन के, वो पूरी राजा के जगन्नाथ मंदिर के 16 शासनों में से एक शासन है। उसके जो इष्ट हैं, जो महाकाल नीलकंठ हैं, उनकी बड़ी ख्याति है चारों ओर उस जगह पे। दूर दूर से लोग उनके पास, जब सब जगह से हार जाते हैं, कुछ नहीं होता है, तो समर्पित होके आते थे। जो भी सच्चे मन से उन महादेव के पास आता है, वो लौट के कभी नहीं गया उस जगह से। ये उस जगह की ख्याति अब तक भी है। उस जगह पे वो इष्ट नीलकंठ वास करते थे। सब लोग उनको बुलाते थे। उनकी बड़ी यात्राएं होती थी, जैसे शीतल षष्ठी से विवाह, इस तरह से सब चलता था। बड़े आडंबर से गांव में सब कुछ चलते थे। तो उस ब्राह्मण की, उस लोक आदमी की, गरीब की बीवी ने उसे कहा कि नीलकंठ बड़े दाता हैं, सबको देते हैं, जो उन्हें दिल से पुकारता है उन्हें देते हैं। तुम भी तो उनके भक्त हो, हम भी तो उनके भक्त हैं। तुम यहाँ वहाँ घूम के भिक्षावृत्ति क्यों करते हो? उन्हें क्यों नहीं पुकारते? उन्हें क्यों नहीं कहते? उन्हें क्यों नहीं मांगते? उनके दरबार में जाके क्यों नहीं सर झुकाते कि हमें भी कुछ दीजिए, हमें भी समृद्ध बनाए? क्योंकि उनके द्वार से सच्चे भक्ति से जाने वाला कोई भी लौटता नहीं है। क्योंकि भक्तों को सब कभी शिव तुमने निराश ना किया, भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा, वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायदा, बड़ा दाता रे तू। उनसे बड़ा दाता कौन है? उन्हें क्यों नहीं मांगते? तो वो आदमी कहता है सच बात है। तो दूसरे दिन से उस समय की जो परंपरा थी कि महादेव के सामने लोग ऐसे साष्टांग रहते थे गिर के 7 दिन तक, तब जाके कुछ फल प्राप्ति होते थे, जो विश्वास में रहते थे। तो दूसरे दिन से वो साष्टांग गिर के शिव के मंदिर के सामने दिन रात कुछ नहीं, 24 घंटे गिरना है। खाना पीना कुछ नहीं हो। मंदिर का जो पुजारी हो, वो लाके जो देगा उसी को खाना है, प्रसाद। गिरा वो। दिन आए, बरसा आए, शीत आए, थोड़ी ठंड गिरी, कभी धूप आए, कभी कोई आदमी को पता नहीं चला पैर लग गए, कभी कीड़े काटने लगे। हजारों तरह की कष्ट सह के वो वहां पे साष्टांग रहा, वैसे गिर के रहा मुंह केवल। रहता हुआ 6 दिन बीत गए। अब अंतिम दिन है, कल अंतिम दिन होगा। कल सूरज के साथ उसके साष्टांग खत्म होंगे। आज की रात खड़ी है वो सस्पेंस की, आज की रात खड़ी है वो दिल दहलाने वाले परीक्षा की। तो आज रात क्या होता है, उसको दिखाई देता है अचानक, उसको थोड़ी आंख लग गई है गिरते गिरते, शायद उसको दिखाई देता है कि गांव में सन्नाटा है, सुनसान रात है, सब सो चुके हैं। नीलकंठ भगवान के मंदिर के अंदर रात में सिर्फ अकेला सो रहा है। ये आदमी साष्टांग गिरा हुआ है। 2 सांप पकड़ने वाले आदिवासी के प्रजाति होते हैं, वो हिंसक होते हैं। उनको लोकल लैंग्वेज में केला कहा जाता है। पति और पत्नी उस केले जाति के, सांप पकड़ने वाले जाति के आदिवासी मंदिर के प्रांगण के अंदर घुसते हैं और मंदिर के द्वार की दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसते हैं। और वो जो पत्नी है वो एक बोरी से, जैसे कि बैग है बोरी, उसके अंदर से एक छोटे से बच्चे को निकालती है और उसको काटती है छुरी से, वहां पे काट के खाती है और वो पूरे बच्चे को खा जाती है। इसकी तो वहां पे वो जो साष्टांग गिरा हुआ है उसको, उसकी दिल की दौरा पड़ने ही वाली, उसको थ्रिलर हो रहा है अंदर, उसको जैसे कि सांस रुक रहे हैं, फिर भी देख रहा है क्या हो रहा है वो उसको। तो वो वहां से उठता है और दौड़ता है, सीधे दौड़ता है गांव के अंदर। दौड़ता है, रात के समय है, गांव में कोई उठा भी नहीं। दौड़ते एक राह में चला जाता है अपने घर में और मारता है, दरवाजे को मारता है। घर के सामने रक्षा के लिए एक चीज होती है, उसको पकड़ता है,
प्रार्थना करता है, रोता है, पसीना पसीना हो चुका है, दिल धड़क रहे हैं। तो पत्नी आके दरवाजा खोलती है और कहती है कि क्या हुआ, इतनी रात, क्या इतनी तड़प क्या है, इतने डर क्यों है तुम्हारे अंदर? तो वो कहती है क्या तू पागल है, मुझे मारने वाली है क्या? तो पत्नी कहती क्यों, क्या हुआ, क्या तुम तो महादेव के पास गए थे ना? तो वो कहता है कि अरे नहीं, उसके पूरा वृतांत बताता है कि ऐसे हुआ, ये सब आए। तो पत्नी पूरी वृतांत जब सुनने के बाद ये कहती है क्या तुम पागल थोड़ी ना हो, ऐसे क्या सोच रहे हो, जरा मैच्योरिटी से, जरा अच्छे से सोचो, जरा दिमाग से सोचो। महादेव, महाकाल, नीलकंठ भगवान के मंदिर के अंदर जहाँ बिना आज्ञा के यम भी प्रवेश ना कर सके, वहां पे एक सांप पकड़ने वाले आदिवासी के पति पत्नी आते हैं, उसको काटते हैं, खाते हैं। ये क्या हो सकता है? तुम जाके फिर से देखो, मंदिर के द्वार के बाहर रह के प्राचीर के साइड से, प्राचीर के उस ओर से देखो, अगर वहां पे होगा ये सब रक्त गिरे होंगे, बोरिया होगा, ये सब होगा तो तुम चले आना, हमें जरूरत नहीं है। अगर वहां पे कुछ नहीं होगा तो फिर शिव के चरणों में प्रार्थना करके, क्षमा प्रार्थना करके गिरना। तो वो जाता है, देखता है कि वहां पे तो है ही कुछ नहीं, तो वो फिर से क्षमा मांग के गिरता है। जब वो फिर से गिरता है तो उसी रात सुबह होने वाली है, रात गई नहीं है। इस समय में उसी गांव के महादेव नीलकंठ के एक बड़े अच्छे और सरल सच्चे भक्त के रूप में साक्षात नीलकंठ भगवान आते हैं और आके उसे ये कहते हैं कि यहाँ पे तू क्यों गिरा है? तो वो कहता है कि भगवान महादेव सबको देते हैं, मुझे भी कुछ देंगे। तो वो कहता है कि ये तुझे क्या देगा, ये पाषाण की मूर्ति है, ये पीतल की मूर्ति है, धातु की है, खुद नहीं जा पाता, उसे हम उठा के लेके वृषभ के ऊपर बैठाते हैं तब यात्रा में निकलता है। हम इसे उठा के लेके जाते हैं, हम उसको स्नान कराते हैं, हम उसको खाना देते हैं, ये तुझे क्या देगा, हम तो सब उसे देते हैं। तो वो कहता है नहीं, वो अलग बात है, मूर्ति में हम उन्हें रखे हुए हैं हमारी प्रार्थना के लिए, क्योंकि हमें एक साकार स्वरूप चाहिए, पर वो तो सब जगह है, वो मुझे देंगे, ये विश्वास मुझे है। तो उसे ये कहते हैं कि नहीं, तुझे ये दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे भाग्य में ही नहीं है, अगर होता तो ये देते, कुछ करते इंतजाम, पर तेरे भाग्य में भी नहीं। तो वो कहता है एक वाक्य, उसे जरा गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि अगर मेरे भाग्य में नहीं है इसलिए वो मुझे दे नहीं पाएंगे, तो शास्त्रों में, परंपराओं में जमाने से उनका जो कीर्ति है, उनका एक जो नाम है कि अकर्म कर्मदायक उन्हें कहते हैं, वो नाम व्यर्थ हो जाएगा। अकर्म कर्मदायक अर्थ होता है कर्म में यानी भाग्य में हो या ना हो, अगर महाकाल चाहें तो दे सकते हैं, किया जा सकता है, उनकी शक्ति से पलट सकते हैं। तो वो नाम वो क्यों लेके घूमते हैं? ये जो वाक्य था ये यहाँ पे लगा भोलेनाथ के। तो भोलेनाथ ने उसे कहा अगर तुझे ये विश्वास है, अगर इतने विश्वास सच में तुझे है तो ठीक है, सुन, सुबह उठना, पार्वती के जो पार्श्व देवी जो पार्वती है भगवान मंदिर में, पार्वती के सामने एक स्नान के लिए कुंड जैसा होता है, उसके अंदर देवी उसमें स्नान करती, उसको खोलना, सुबह उठ के नहा लेना, उसको खोलना और उसके अंदर से जो निकलेगा उसे लेके चला जाना। तो सुबह उठता है, स्नान करता है, प्रणाम करता है, प्रसाद पाता है, जाके उस कुंड को उठाता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, उसके अंदर से देखता है एक फन उठाए हुए विराट सुंदर नाग निकलता है, मारने को उतावरू है वो नाग। इसको समझ में नहीं आता कि पकड़े कैसे, पकड़ने जाता है तो सांप मारने को आता है, पकड़ने जाता है सांप मारने को आता है, फिर से जाता है सांप मारने को आता है, भय होता है अंदर से। इस 20-30 मिनट पकड़ने की कोशिश करता है, सांप मारने को आता है, सुबह का समय है, कोई कहाँ पे नहीं है। तो जब 20-30 मिनट पकड़ नहीं पाता तो सांप फिर से उस कुंड के अंदर घुस जाता है जाने के लिए। जब वो सांप लगभग घुस जाता है तो वो अंतिम भाग सांप का पिछला भाग पकड़ लेता है, जितना वो पकड़ लेता है उतना भाग सोना। अगर उसके भाग्य में होते तो वो पूरे के पूरा सांप पकड़ लेता और पूरा सांप सोना हो जाता। उसके भाग्य में नहीं थे, फिर भी बिना भाग्य के होते हुए भी ये कहानी क्या सीखती थी? कहानी सिंबलिक है, प्रतीकात्मक रूप से इसको समझने की कोशिश करें, जीवन की सीख देती है।
कहानी में ये हुआ था नहीं, ये सब नहीं। ये बड़े से बड़ा चीज को अच्छे से सरल से समझाने की एक बड़ा इंटेलिजेंट और विजडम लेवल का तरीका है। कहानी ये सीख देती कि तुम्हारे भाग्य में हो या ना हो अलग बात है, भाग्य खुद बनाओ। लगातार कोशिश, समर्पण और एकाग्रता से भाग्य में कुछ हो या ना हो, आसपास हो या ना हो, जीवन में पाने की उसकी चांसेस हो या ना हो, पाया जा सकता है, किया जा सकता है। जब तुम पूरे शिद्दत से एक चीज को पाने की कोशिश में लगो, बार बार हारोगे। जैसे थॉमस एडिसन, बड़े साइंटिस्ट थे, 100 बार फेल हुए बल्ब निकालने में, 101 बार में निकाले। जब उनके स्टूडेंट ने उन्हें पूछा कि हम 100 बार फेल हुए, उन्होंने कहा नहीं, गलत कह रहे हो, कौन 100 बार फेल हुआ? 100 बार हम फेल नहीं हुए, 100 गलत रास्ते इन्वेंट किए हैं। वो भी इन्वेंशन ही है, क्योंकि उन राहों पर और कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है दूसरों को राह दिखा है 100 बार समाज को, जो फिर से आएगा उस गलती को नहीं करेगा। 100 गलत रास्ते इन्वेंट किए हैं। फेल्यूर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, इज अ वेरी इंटीमेट पार्ट ऑफ सक्सेस। मन बहलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, सच है, प्रैक्टिकल है। फेल्यूर हो गए तभी तो सक्सेस होगा। इसलिए फेल्यूर से ना डरते हुए लगातार एकाग्रता के सहित जो कोशिश करेगा, तो पूरे कायनात, जिसको हम शिव कहते हैं, समूह है, किसी मूर्ति को मत सोचो, पूरा कायनात, पूरा सागर, जैसे जल की बिंदु नहीं, पूरा सागर, सभीयों की चेतना, पूरा समूह, जिसको हम सदाशिव कहते हैं, वो लगेगा आपको चीज दिलाने के लिए। आपके साथ जुड़ेंगे और आप वो पाएंगे। ये उसका मैसेज है। नमस्कार, शिव।